24 अप्रैल 2026 को भारतीय राजनीति में ऐसी हवा चली जिसने सबको हैरान कर दिया। राघव चड्ढा ने 6 अन्य आप राज्यसभा सांसदों के साथ मिलकर बीजेपी का दामन थाम लिया। वहीं बीजेपी, जिसे वो कभी अनपढ़ और गुंडों की पार्टी कहा करते थे। लेकिन बड़ा सवाल यह नहीं कि वो क्यों गए, सवाल ये है कि अब बीजेपी उनका क्या करेगी। और ये सवाल का जवाब बेहद दिलचस्प हो सकता है। पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझिए। राघव चड्ढा वो शख्स हैं जिन्होंने 2022 में पंजाब में आप की लैंडस्लाइड जीत में सबसे अहम भूमिका निभाई। जब पार्टी ने 117 में से 92 सीटें जीती थी तो वो सिर्फ एक नेता नहीं थे, बल्कि आपके चुनावी मशीनरी इंजीनियर थे। बूथ लेवल राजनीति, नैरेटिव कंट्रोल और मीडिया मैनेजमेंट, ये सब उनकी विशेषज्ञता रही। अब वही इंसान बीजेपी के पाले में। जरा सोचिए इसके क्या मायने। वैसे ये जग जाहिर है, पंजाब में बीजेपी की हालत सालों से एक जैसी रही। पार्टी के पास संसाधन है, कार्यकर्ता हैं, पैसा भी है, लेकिन एक दमदार चेहरा नहीं। बीजेपी ने पंजाब में पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह को साथ लिया, लेकिन जब तक वे आए उनका जमीनी जुड़ाव कमजोर हो चुका था। सुनील जाखड़ ने पार्टी के आंतरिक ढांचे को मजबूत किया, लेकिन वे उसे वोट में तब्दील नहीं कर पाए। रणवीर सिंह बिट्टू ने आक्रामकता और विजिबिलिटी तो दी, लेकिन उनका प्रभाव एक सीमित दायरे तक रहा। सीधी बात यह है कि बीजेपी को पंजाब में एक ऐसा युवा और ऊर्जावान चेहरा चाहिए था जो आपकी ही भाषा में उसे जवाब दे सके, और वो चेहरा उन्हें मिल गया। अब आप सोचेंगे कि राघव चड्ढा ही क्यों फिट है इस रोल में। इसे भी आसान तरीके से समझिए। चड्ढा किसी राजनीति विरासत यानी लेगेसी फेस के मोहताज नहीं, बल्कि वो ऐसे रणनीतिकार है जिन्होंने हाल ही में अपनी काबिलियत साबित की। पंजाब से राज्यसभा सांसद और पूर्व दिल्ली विधायक होने के नाते वे बीजेपी का वो इलेक्ट्रिकल ब्लूप्रिंट दे सकते हैं जिसकी पार्टी को सख्त जरूरत है। इसके मुख्य कारण क्या है वो भी समझिए। उम्र का फैक्टर। चड्ढा 2022 में महज 33 की उम्र में राज्यसभा सांसद बने। अब 37 की उम्र में वे पंजाब के युवा वोटरों को सीधा जुड़ाव कर सकते हैं या बना सकते हैं। अंदरूनी जानकारी जो सबसे अहम, वे आपकी पूरी रणनीति जानते हैं। कौन सी पार्टी कमजोर है, किस विधायक की छवि खराब है और आपका कौन सा वादा जमीन पर फेल हुआ। यह सब जानकारी बीजेपी के लिए अमूल्य है। वहीं मजबूत टीम। चड्ढा अकेले ही नहीं है, उनके साथ अशोक मित्तल, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम सहनी जैसे नाम भी हैं, जो वित्तीय ताकत और संस्थागत नेटवर्क के साथ लेकर आए। वहीं इससे पहले जब राघव चड्ढा बीजेपी में नहीं थे तो हल्ला ये था कि वो आपको तोड़कर एक नई क्षेत्रीय पार्टी बनाएंगे, लेकिन वह योजना काम नहीं है। इसके बजाय जो हुआ वह टीडीपी मॉडल की तरह, यानी एक बड़ी क्षेत्रीय शक्ति बीजेपी के साथ राजनीतिक विलय जैसे आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने किया। यह पूरी कहानी एक तरफा नहीं है, इसके सामने कुछ बड़े सवाल भी खड़े। पहला, आपके नेताओं ने इन सांसदों को सड़े हुए अंडे कहा, इसकी सदस्यता रद्द करने की मांग की है। अगर 10वीं अनुसूची के तहत इन्हें अयोग्य ठहरा दिया गया तो चड्ढा की राजनीति साख को बड़ा झटका लग सकता है। दूसरा, सीएम भगवत मान अभी भी पंजाब के लिए एक लोकप्रिय चेहरा है। उनका जमीनी जुड़ाव और सादगी चड्ढा के दिल्ली पॉलिसी स्टाइल के मुकाबले आम पंजाबी को ज्यादा अपनी ओर खींचती। तीसरा, बीजेपी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर चड्ढा को सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया है। पार्टी का इतिहास रहा है कि वो अक्सर चुनाव से ठीक पहले ही चेहरा सामने लाती है। चौथा, जो नेता कल तक बीजेपी को कोसता था वो आज उसी का चेहरा बनने की कोशिश करे। पंजाब की जनता इस बदलाव को किस तरह स्वीकार करेगी। अब आप पूछेंगे तो निष्कर्ष क्या है। अगर यही रणनीति काम कर गई तो पंजाब 2027 का चुनाव एक सीधे मुकाबले में बदल जाएगा। भगवत मान नाम बनाम राघव चड्ढा। एक तरफ जमीनी जुड़ाव और लोक लुभावन राजनीति होगी तो दूसरी तरफ आधुनिक कैंपेन और नए पंजाब का विजन। फिलहाल ये सिर्फ एक विश्लेषण है, बीजेपी का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं है, लेकिन राजनीति में हवा वहीं बहती है जहां फायदा दिखता है। और अभी हवा साफ कह रही है कि बीजेपी के पास पंजाब में खोने के लिए कुछ नहीं है और राघव चड्ढा को आजमाने में रिस्क कम और रिटर्न ज्यादा है। असली पर्दा 2027 में उठेगा, तब तक सब्र के साथ सिर्फ नजर रखिए। यह एक ओपिनियन पीस है जो मीडिया में चल रहे खबरों पर आधारित है। वैसे आपको क्या लगता है, बीजेपी राघव चड्ढा को पंजाब का सीएम बनाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहें प्रभात खबर। मेरा नाम है आदर्श। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।